हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का नियम, लॉ ऑफ किरचॉफ। इससे हम आज इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए जानते हैं। कुछ विद्युत परिपथ ओम के नियम से हल करना संभव नहीं है। मतलब कि जो V बराबर IR होता है, इस नियम से कुछ विद्युत परिपथ हल करना संभव नहीं है। या ओम के नियम से कुछ विद्युत परिपथ को हल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे विद्युत परिपथों को हल करने के लिए भौतिक विधि किरचॉफ ने 2 नियम दिए, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहा जाता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम है, जो कि किरचॉफ का प्रथम नियम है, और इसे धारा नियम भी कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में KCL कहते हैं। तो आइए, अब किरचॉफ का प्रथम नियम कह लो, या धारा का नियम कह लो, या संधि का नियम कह लो। तो हमने संधि का नियम कहा है। तो संधि का नियम क्या है? किसी विद्युत परिपथ या किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसकी इंग्लिश है, छोड़ो, देख लो इसकी इंग्लिश। तो आपका टाइम ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, आप इसे वो कर लेना। तो अरे चलो बता ही देता हूँ। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट व्हिच मीट ऑन ए जंक्शन ऑफ करंट इज 0। मतलब इसके कहने का मतलब है, अलजेब्रिक मतलब कि बीजगणितीय, कुछ सम ऑफ करंट मतलब कुछ धाराएं, व्हिच जो कि मीट माने मिलना, ऑन ए जंक्शन मतलब जो धारा एक संधि पर मिलती हैं, ऑफ ए करंट वह करंट मतलब उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसको हम सिग्मा से मतलब सिग्मा I बराबर 0 जैसा कि संधि नियम अभी हमने बताया, किसी विद्युत परिपथ या किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या देखो, ये कोई बिंदु है, ये कोई संधि है, यहाँ से धारा आ रही, 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 यहाँ से धारा आ रही है। तो इस मतलब कि ये सब 0 है, इसका बीजगणितीय योग जो 0 है। और यह किरचॉफ का पहला नियम जो है, ये आवेश संरक्षण के नियम के आधार पर है। मतलब जो होता है, ये आवेश संरक्षण के नियम के आधार पर होता है। तो आगे यह है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर जाने वाली, मतलब किसी विद्युत परिपथ में ये संधि की ओर जाने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। मतलब इससे जो दूर जाती हैं और इससे जो पास आती हैं, इनका योग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I1 प्लस माइनस I3 प्लस I6, तो इनका जो है ये I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I6, लगभग ये सब बराबर होते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम हमने आप सभी लोगों को बताया। किरचॉफ का नियम जो होता है वो बोर्ड पेपर में आएगा 100%। इसकी गारंटी है कि यह किरचॉफ का नियम बोर्ड पेपर में आता है, इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। आप सभी लोग इसको याद कर लेना, और जो याद करने के साथ साथ यहाँ ये इतनी बात समझ लेना। अगर आप लोग इतनी बात समझ गए तो किरचॉफ के नियम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस किरचॉफ के नियम में इतना ही है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगला।